अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब इमरान खान साहब को ऑफिशियली 5 साल के लिए नाअहल डिक्लेयर कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पहले दिन जब इमरान खान साहब को 5 अगस्त को सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया था, और अगर इमरान खान साहब 1 लाख रुपए जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर उन्हें 6 महीने मज़ीद सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि बहुत से लोगों की ये कुछ फहमी है जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं और जो पीटीआई के सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये खबर फैला रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर 3 साल कैद की सज़ा होती है तो वो ऑटोमेटिकली 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इनकी आदतें पहले से ही ख़राब थी और अदालतों ने इनकी जो आदतें ख़राब की हुई थी। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फौजदारी केसेस थे उनमें भी इमरान खान साहब पहले तो माजी में हाजिर भी नहीं होते थे और इमरान खान साहब को थोक के हिसाब से ज़मानतें भी मिल जाती थी। और बाद में फिर जजेस ने ही इमरान खान साहब पर इतराज़ किया कि खान साहब आप फौजदारी केसेस में अदालतों में हाजिर हुआ करें, वरना हमारे ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं कि फौजदारी केसेस में मुलजिम पेश नहीं होता और आप लोग ख्वाम खा उनको ज़मानतें देते हैं। तो तब मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस है ये इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 167 की खिलाफ वर्जी है और 173 की खिलाफ वर्जी है, और इमरान खान साहब इस हवाले से इमरान खान साहब को आर्टिकल 174 के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। और अगर इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा जो तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर साहब सुना देते हैं तो फिर इमरान खान साहब 63(1)H के तहत 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। और अब इलेक्शन कमीशन ने भी जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उसने यही कहा है कि इमरान खान साहब चूँकि इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 167 के मुर्तकब पाए गए हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब पाए गए हैं, तो इसी वजह से उन्हें आर्टिकल 174 के तहत सज़ा सुनाई गई है सेशन कोर्ट की तरफ से, जो कि 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना है, और अगर जुर्माना पे नहीं करते तो फिर 6 महीने मजीद कैद है। बाकी इमरान खान साहब ने जुर्माना तो पे कर देना है, वो तो 2-3 उनसे जेल में निकालना मुश्किल हो गया। और जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जो नाअहल किया गया है वो चूँकि इमरान खान साहब की 3 साल की कैद हुई है तो फिर 63(1)H और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 में जो सज़ा दर्ज है उसके तहत इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। और इमरान खान साहब की ये जो नाअहली है 5 साल की, ये बरकरार रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है इमरान खान साहब की जो सज़ा है 3 साल की वो मुअत्तल हो जाए, और इस हवाले से भी ये जो फैसला है ये इमरान खान साहब के गले पड़ चुका है, जो 5 साल नाअहली का फैसला है। और ये फैसला मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब 62(1)F के तहत नाअहल किया गया था तो उस वक्त जो निगरान जज थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, तो उन्होंने ये फैसला दिया था कि जो सज़ा है वो तो मुअत्तल हो सकती है किसी भी फैसले के खिलाफ, लेकिन जुर्म बरकरार रहता है। और इमरान खान साहब का जो जुर्म है वो तो बरकरार है और जो नाअहली है वो रहेगी। तो इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की जो कैद थी वो तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन नाअहली उनकी ताहियात हो गई थी। वो इन्होंने बाद में बिल शिल पास करवाए और उसमें उनको फिर जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 232 है उसके तहत 5 साल की नाअहली हुई। वो भी अभी चले जा रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं वो गलत तशरीह मैंने आपको बताया था कि कर गए थे, और 62(1)F के तहत उन्होंने ताहियात नाअहली बना दिया था इसको कि ये ताहियात नाअहल हैं। तो अभी ये जो मियां नवाज शरीफ साहब का मामला है वो भी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी को ही अभी फौकियत हासिल है। या तो फिर जो कौमी असम्बली है, जो पार्लियामेंट है, वो आइन में तरमीम करती, लेकिन इनके पास मौजूदा हुकूमत के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो इसे 5 साल की नाअहली में कन्वर्ट करते, ताहियात नाअहली को जो 62(1)F के तहत हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की। वो खैर एक अलग बहस है। और इमरान खान साहब के हवाले से यही है कि इमरान खान साहब 5 साल के लिए
जैसा कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब से इमरान खान साहब ने फरमाइश करके फैसला लिखवाया था मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो अब वही फैसला जो है वो इमरान खान साहब के गले में फिक्स हो गया है। और जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से मैंने आपको ये कल बताया था और उससे एक दिन पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब को मच्छरों ने बहुत ज़्यादा तंग किया सारी रात, और फिर उसके बाद भी मीडिया पे ये खबर चली कि इमरान खान साहब को मच्छरों ने बहुत ज़्यादा सारी रात तंग किया और फिर उनको मॉस्पेल प्रोवाइड कर दिया गया। अब इमरान खान साहब के हवाले से कल मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब बहुत सख्त परेशान है और उनको रातों को नींद नहीं आती। तो अब जो मीडिया है अब वो भी यही रिपोर्ट कर रहा है और जियो न्यूज़ ने भी यही रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो जेल हुकाम हैं उन्होंने भी यही खबर शेयर की है, जो अंदरूनी ज़राए हैं, कि इमरान खान साहब सारी रात सो नहीं पाते और इमरान खान साहब खासे परेशान हैं। उन्होंने अपने जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जो उनकी लीगल टीम के तर्जमान भी हैं, उनसे कहे कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकता और जल्द अज जल्द अपील दायर करो इस हवाले से। और मैंने भी आपको यही बताया था कि इमरान खान साहब बहुत परेशान है, रातें निकालना उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ बड़े सहाफ़ी हैं वो अजीबो गरीब किस्म के दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल गए और वहाँ जेलर ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उनके साथ कैदियों वाला सलूक किया, उनको कैदी वाली टोपियाँ दी गई 2 और उनको कैदियों वाला यूनिफॉर्म दिया गया और भी पता नहीं क्या कुछ उनको उनके बारे में कह रहे हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और उनको उनके बाकायदा हकूक़ मिलेंगे जो जेल में मिलते रहे हैं। मुझे एक साबिक वज़ीर आज़म से जेल में मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी जो आप लोग बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को ऐसी सूरत हाल दरपेश है। तो जो साबिक वज़ीर आज़म थे जिनसे मैं मिला, तो ऐसा नहीं लगता था कि वो एक जेल है, हालांकि वो जेल ही थी, लेकिन उनको भी बाकायदा सहूलियात मुयस्सर थी और उनको भी एक दिन ही मिलता था मुलाकात के लिए। तो वहाँ पे भी लोग आते थे मिलने के लिए, बाकायदा शिफ्ट्स में आते थे जो एक दिन उनके लिए मुख्तस था मुलाकातों के लिए। तो इसी तरह इमरान खान साहब को भी कोई टोपी शोपी नहीं दी गई कैदियों की, ना ही कोई कैदियों का यूनिफॉर्म दिया गया। इसी तरह जिनसे मैं मिला उनको भी कोई कैदियों का अल्लाह माफ़ करे यूनिफॉर्म नहीं दिया गया था और ना ही कोई टोपी दी गई थी। वो भी नॉर्मल जो ड्रेस होता है उसी में वो थे जो घर का ड्रेस होता है। तो इमरान खान साहब को भी वही सहूलियात मिली हुई हैं जो उनसे पहले साबिक वज़ीर आज़म को मिली हैं। तो ये मिर्च मसाला लगाना छोड़ दें, तो ये टोपियाँ शोपियाँ और ये जो यूनिफॉर्म है ये बस एवं खबरें ही हैं, अफवाहें ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि जेल जेल ही होती है और इमरान खान साहब या तो कभी ज़िंदगी में जेल गए नहीं थे, या वो ज़बान पाक रहे, या वो बनी गाला रहे, कभी उन्होंने जेल की शक्ल नहीं देखी थी। मुशर्रफ साहब के दौर में भी उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। जो पुराने सियासतदान हैं और जो वज़ीर दिफा हैं मौजूदा ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि जब हम सबको नज़रबंद किया गया था और जो मरहुमा हैं आसमा जहांगीर साहिबा, उन्होंने भी यही बात की थी माजी में कि इमरान खान साहब भी हमारे साथ नज़रबंद किए गए थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब रोते थे और इमरान खान साहब फिर दीवार फलांग के भाग गए थे। तो अभी तो ये जेल है, लेकिन ये इमरान खान साहब की बदकिस्मती कह सकते हैं कि कभी या तो इमरान खान साहब कभी जेल गए नहीं थे और जब गए तो सीधे ही अटक जेल गए। तो ये इमरान खान साहब के लिए खासा मुश्किल वक्त है और इमरान खान साहब से गुजारा नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब को बैरक से बाहर भी लाया गया था, जेल से बाहर नहीं लाया गया कि वो जो जेल का गेट है खोल के उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया, ऐसा नहीं है। उनको बैरक से बाहर लाया गया। कहा जाता है कि उनको थोड़ा बहुत बीपी उनका थोड़ा सा हाई था और एक्सरसाइज वगैरह वो कर नहीं पा रहे, और रोज़ाना आपको पता है कि उनकी एक रूटीन थी कि वो एक्सरसाइज भी करते थे। तो अब जेल है, जेल में वो सहूलियात तो नहीं होती और इसी वजह से फिर उनको कुछ देर के लिए जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जेल, वहाँ उनके कमरे में उन्हें बिठाया गया था। लेकिन ये है कि उसके बाद जब उनकी तबीयत बेहतर हुई तो दोबारा उन्हें बैरक में बंद कर दिया गया। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब को बेसिक सहूलियातें वो मिली हुई हैं, जो उनका हक है वो मिली हुई हैं, वो बाकायदा उनको मिलनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है, इंसानी हकूक़ भी कोई मैटर करते हैं
और जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और शेर अफजल मरवत साहब हैं, उमैर नियाजी साहब हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए अटक जेल से, और उनको ए कैटेगरी अडयाला जेल में दी जाए और अटक जेल में शिफ्ट करना गैर कानूनी है। और इमरान खान साहब को सी कैटेगरी मिली हुई है, वहाँ पे बहुत अंधेरा है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो इसी वजह से इमरान खान साहब को अडयाला जेल में शिफ्ट करके वहाँ उन्हें अजीज़ व क़ारिब से मिलने की भी इजाज़त दी जाए, उनसे वकला को भी मिलने की इजाज़त दी जाए। तो फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने उस दरख्वास्त पर दो इतराज़ आयद किए थे। एक तो ये था कि जो अटक जेल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और इसके अलावा जो वकालतनामा था इनके वकला का, इमरान खान साहब के वकला का, उस पर इमरान खान साहब के साइन नहीं थे। तो फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने इतराज़ात के साथ ही दरख्वास्त को टेकअप किया, और शेर अफजल मरवत साहब सुबह तो पेश नहीं हुए थे, 2 दफ़ा इस केस की समाअत हुई और वो किसी और केस में कहीं गए हुए थे, और जब दोपहर को दोबारा से समाअत हुई तो फिर जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनका यही कहना था कि इस दरख्वास्त पर 2 इतराज़ात किए गए हैं कि हम इमरान खान साहब के सिग्नेचर नहीं ले सके, और इसके अलावा दूसरा जो इतराज़ था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद ही पढ़कर सुना दिया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है जो अटक जेल है। ताहम जो आमिर फारूक साहब हैं उनका यही कहना था कि मैं आपके इतराज़ात दूर कर रहा हूँ, आज ये इतराज़ दूर कर देते हैं आपके, और कल इस केस की दोबारा समाअत होगी। मतलब कल की ये बात है, आज दोबारा से अब इस केस की समाअत होगी। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो सहूलियात का मामला है वो जो इमरान खान साहब का हक बनता है जेल के रूल्स के मुताबिक वो उनको मिलेंगी, और आप मुझे बता दें जो भी कानून है मैं उसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन जो जेल का कानून होगा उसी के मुताबिक ही मैं फ़ैसला दूंगा, ये आप जहन में रखिएगा। और दूसरा ये कि जो वकला से इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला है, तो आप बता दें कि 3 वकला को करना है या 4 वकला ने इमरान खान साहब से मिलना है, तो उसका भी मैं आपको ऑर्डर जारी कर देता हूँ। और उसमें फिर जो वकला थे इमरान खान साहब के, उन्होंने 3 नाम दिए, उनमें एक तो शेर अफजल मरवत साहब थे, और इसके अलावा उमैर नियाजी साहब थे, और जो नईम हैदर पंजोता साहब थे। तो ये 3 लोगों के नाम सामने आए, और ये इनके हवाले से जो आमिर फारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने हुक्म सादर कर दिया कि इन 3 वकला की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात करवाई जाए। और एक और जो दरख्वास्त है वो इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, और उसमें ये इस्तदा की गई है कि जो तोशाखाना केस का हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया, जो सेशन कोर्ट के जज थे, जो 5 अगस्त को फैसला दिया गया, उस फैसले को ही कलअदम करार दिया जाए, और जब तक इस फैसले के खिलाफ जो हमारी अपील है उसकी तमाम समातें मुकम्मल नहीं होती, जब तक फैसला नहीं होता, इस फैसले के खिलाफ इसको कलअदम करार नहीं दिया जाता, तब तक इमरान खान साहब की जो 3 साल की कैद है उसको मुअत्तल किया जाए और इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने जो दरख्वास्त में इस्तदा की है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें यही कहा है कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो पहले ही अपना माइंड बता चुके थे, और इसके अलावा जो काबिल दिफा का मामला था वो भी उन्होंने हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना, और जो केस रिमांड किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, उसमें भी हमारे दलाइल नहीं सुने। ये इधर उधर फिरते रहे, इन्होंने दलाइल तो दिए नहीं थे, और इसी वजह से फिर हुमायूं दिलावर साहब ने केस को काबिल समाअत करार दे दिया था। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब को जो कहा था 3 अगस्त को फैसला दिया था उन्होंने दरखास्तों पे कि इनके जो केस है इसके हवाले से ये काबिल समाअत होने का दोबारा से सुना जाए, और जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो पेश ही नहीं हुए थे। और इससे पहले भी जो आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने फैसला दिया था, केस रिमांड किया था तोशाखाना का, कि 7 दिन दिए थे कि इनको सुना जाए, तो वहाँ उस वक्त भी जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो पेश नहीं होते थे। जब चौथा दिन आया तब वो पेश नहीं हुए, तो फिर हुमायूं दिलावर साहब ने केस को काबिल समाअत करार दे दिया था। तो अब उसी को ही
दोबारा से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पॉइंट को ये लोग। और इसके अलावा जो केस की जुरिस्डिक्शन है उसके हवाले से भी ये पॉइंट उठाते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 120 दिन में फैसला कर सकता था, उसके बाद नहीं कर सकता, तो वो भी उसको भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि अगर ये केस के जो बुनियादी निकात हैं उसके ऊपर अगर ये बहस करते, दलाइल देते, तो हो सकता है कि सिचुएशन कुछ और होती। और तहाइफ के हवाले से तो इमरान खान साहब को सज़ा नहीं हुई, गोशवारों के हवाले से सज़ा हुई है। और इमरान खान साहब तो खुद ये कहते हैं कि तहाइफ बेच के जो पैसे आए हैं वो असासा नहीं होता, और असासा जब आप तहाइफ बेचते हैं, प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो तो असासा ही होता है ना आपका, वो तो आपको शो करना होता है। तो उसी हवाले से अब ये दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके लिए वो जो दरख्वास्त है वो टेकअप भी हो चुकी है, और जो दरख्वास्त है वो 2 जजेस हैं जो इस दरख्वास्त को सुनेंगे, और वो भी आज सुनी जाएगी। समात के लिए मुकर्रर हुई है वो दरख्वास्त। और उसमें जो 2 जजेस हैं, एक तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, और इसके अलावा जो दूसरे जज हैं वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। तो ये डिविजनल बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इस केस की समाअत करेगा। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बल्कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की ये जो सज़ा है ये आज या कल मुअत्तल हो जाएगी। तो ये सज़ा अभी मुअत्तल नहीं होगी। आमिर फारूक साहब का मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब की ये जो सज़ा है इसको मुअत्तल करेंगे। अभी इमरान खान साहब का बहरहाल मुझे लगता है कि ना, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ना तो अडयाला जेल शिफ्ट होने जा रहे हैं, और ना इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो मुअत्तल होने जा रही है। और अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की ये तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल भी हो जाती है, तो इमरान खान साहब के खिलाफ इतने केसेस हैं कि किसी न किसी केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अटक जेल में पूरी तैयारी के साथ हुकूमत ने इमरान खान साहब को फिक्स किया है। तो बहरहाल अभी तो जो आज समाअत होगी इस हवाले से इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ, तो उसमें तो अभी नोटिस वगैरह ये जारी करेंगे। अभी ये मामला चलेगा, इतनी जल्दी ये मामला हल होने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये जो खुशफहमियाँ हैं ये दूर कर दें। अभी इमरान खान साहब आपके बीच नहीं आने वाले। और एक और दरख्वास्त जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनकी तरफ से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। वो खैर पहले दायर की गई थी, जब जिस दिन फैसला आया था उससे पहले ही दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर बहरहाल इतराज़ात लगाए गए थे। अब वो इतराज़ात जो हैं वो दूर हो गए हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने बार बार केस को हुमायूं दिलावर साहब के पास रिमांड किया, और इसके अलावा वो अपना माइंड दे चुके थे जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, और वो बार बार काबिल समाअत केस को करार दे चुके थे। और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने बहुत जल्दी में ये फैसला सुनाया, वो बहुत जल्दी में थे, और जो काबिल दिफा था मामला वो भी हमें दिफा का मौका भी नहीं मिला। इसके अलावा ये है कि जो हमारे गवाहान थे उनको भी नहीं सुना गया। तो वो केस तो कुछ और था ना, ये केस जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल किया है, जिस इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी की है 167, और यही मामला हुमायूं दिलावर साहब ने भी कहा था इमरान खान साहब की जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब कि ये 167 का केस है, तो आप FBI के लोगों को ले आए हैं। तो ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस का केस था। तो इमरान खान साहब जो टैक्स कंसल्टेंट थे, जैसा कि मैंने बताया था, ये उनको गवाहान को ले आए थे। तो ये दोबारा से इन्होंने पॉइंट वहाँ पर उठाया कि जो हमारे गवाहान थे उनको सुना नहीं गया। और यही जो दरख्वास्त है इसके हवाले से जो इमरान खान साहब के वकला थे उन्होंने 8 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने रखी थी, और इनमें से जो एक दरख्वास्त थी ये जो गवाहान का मामला था और काबिल दिफा का मामला था। तो उसके हवाले से जो समाअत है वो उसके ऊपर आमिर फारूक साहब ने फैसला नहीं किया था, और अब वो जो दरख्वास्त की समाअत है वो 10 अगस्त को है। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी ये इसी टाइप की दरख्वास्त जो है उसमें ये पॉइंट शामिल किया गया। तो वो मैंने जैसा कि बताया कि वो भी इतराज़ात उस पर ख़त्म हो गए हैं, और उस दरख्वास्त को नंबर वगैरह लग चुका है। लेकिन अभी ये है कि दरख्वास्त जो है वो टेकअप नहीं हुई है, और डायरी नंबर कुछ और होता है और दरख्वास्त पर एक नंबर लगना और चीज़ होती है। तो ये डायरी नंबर लगने के बाद इस दरख्वास्त के ऊपर नंबर लगा, इसका मतलब ये है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत होगी।
जब भी होगी, अभी कोई टाइम वगैरह उसका डिसाइड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का, तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है। एक और अहम खबर कि इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो तर्जमान हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उनको FIA की टीम ने हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ जो फेसबुक पोस्ट उनकी कमरे अदालत में दिखाई थी, जो स्क्रीनशॉट दिखाए थे, उसके हवाले से FIA ने जो तहकीकात की थी और कहा था कि ये जो हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ इल्ज़ाम है ये साबित नहीं होता और ये जो पोस्ट्स हैं ये जाली हैं, क्योंकि इनका कोई लिंक नहीं है। अगर लिंक होता तो फिर कोई कार्रवाई हो सकती थी, ये तो महज स्क्रीनशॉट्स हैं। और फिर वो जो ये रिपोर्ट थी FIA की, साइबर क्राइम विंग की, वो FIA ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने रख दी थी। और आमिर फारूक साहब ने जब ये इल्ज़ामात लगाए गए थे फेसबुक की पोस्ट से मुतालिक हुमायूं दिलावर साहब पर, तब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब के वकला को ये कहा था कि ये जहन में आप रखिएगा कि अगर तो ये पोस्ट जाली हैं तो भी इसके ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे, और अगर ये आपका इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होता है तब भी इसके असरात मुरतब होंगे। और अब जो पंजोता साहब हैं उनको FIA ने तलब किया है, और जो पंजोता साहब हैं कल वो FIA के ऑफिस गए थे, साइबर क्राइम विंग ने उन्हें तलब किया था, और जो पंजोता साहब हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उनको 10 बजे बुलाया था और कहा था, नोटिस में कहा था कि अगर आप पेश नहीं होते तो इसका मतलब यही है कि आपके पास दिफा का कोई जो सबूत नहीं है। और पंजोता साहब जो हैं वो तकरीबन 2:30-3 बजे वहाँ पर गए थे। उसके बाद वो PTI की जो सोशल मीडिया टीम है वो अपनी सारी जंग PTI वाले सोशल मीडिया पर ही लड़ते हैं और उनके पास कोई इसके अलावा फोरम नहीं है। तो जो पंजोता साहब हैं उनके हवाले से PTI सोशल मीडिया टीम ने कहा कि उनको अरेस्ट कर लिया है, और ये जो मीडिया पे भी उनके हवाले से खबरें आने लगी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है FIA की तरफ से, वो FIA में पेश हुए थे। तो उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको तकरीबन 8 घंटे FIA के ऑफिस बिठाया गया और एक अकेले कमरे में कहा जाता है कि उनको बिठाया गया, मोबाइल उनसे ले लिया गया था, वो अकेले बैठे रहे, और जो साइबर क्राइम विंग है वो उनके मोबाइल फ़ोन का जो भी मुआयना था वो करते रहे। और ये कोई PTI के साथ कोई नवा कोई काम नहीं हो रहा, ये माजी में FIA करती रही है। नून लीग के जो लोग थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था, वो भी अकेले बिठा दिए जाते थे और कोई उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। और अब एक और जो नई डेवलपमेंट हुई है वो हुई है ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से। अब ख्वाजा हारिस साहब को आज 2 बजे FIA ने तलब कर लिया है, यही हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ जाली पोस्ट के मामले में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें उन्होंने जो नोटिस में बताई है वो ये है कि ख्वाजा हारिस साहब आपके खिलाफ, हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ जो पोस्ट हैं, जो कमरा अदालत में जो स्क्रीनशॉट्स उनकी जाली पोस्ट के हवाले से दिखाए गए थे, तो ये जो आपके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हो रही है। ये एक नई बात सामने आई है। पहले लोग तो ये सिर्फ समझ रहे थे कि सिर्फ FIA ही अपने तौर पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये जो अब बात सामने आ रही है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर ये कार्रवाई ख्वाजा हारिस साहब के खिलाफ हो रही है, या ये नईम हैदर पंजोता साहब के खिलाफ हो रही है। और अब मुझे लगता है कि जो PTI के वकील हैं, जो बैरिस्टर गौहर साहब, उनको भी बुलाया जाएगा और इनसे नाम पूछे जाएंगे कि आपको ये जो पोस्ट हैं ये किसने कहा था, किसने आपसे शेयर की थी। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो दायरा है इंक्वायरी का, ये PTI की सोशल मीडिया तक जाने वाला है, और इसका जो खुरा है वो फिर उस बंदे तक जाएगा जो अटक जेल में ख्वार हो रहा है, इमरान खान साहब। और कभी इम्कान है कि अब ये वाला जो केस है ये भी अब इमरान खान साहब के गले पड़ने वाला है, और जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके गले भी पड़ने वाला है। एक और अहम मामला कि जब से इमरान खान साहब को सज़ा हुई है उस वक्त से इमरान खान साहब के जो हिमायती हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। और
एक और मामला कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो इंग्लैंड गए हैं, वो किसी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, चंद दिनों की बात है। पहले तो ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वो उनको नवाजा गया है इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देने पे। भाई 1-2 दिनों में तो नहीं वीज़ा लग जाता ना, पूरा एक पहले से प्लान था, उन्होंने पहले ही जाना था और उसी प्लान के मुताबिक ही वो गए हैं। और अब जहां वो यूनिवर्सिटी गए हैं वहां पर चंद एक लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और आवाज़ें कसने के लिए, और आप किसको तमाशा दिखा रहे हैं? ये जो ग्रुप्स हैं, चंद एक, चाहे वो ख्वातीन हैं या वो मर्द हैं, आप अपना ही नाम ख़राब कर रहे हैं। और ये जो झंडों को उतारने का मामला है, पाकिस्तानी परचम को उतारने का मामला है, वहाँ पर PTI का झंडा लगा देते हैं, तो अपने मुल्क की आप बदनामी कर रहे हैं। इससे किसी को फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना, नुकसान हो रहा है। अब एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक साहब थे, वो UK से ताल्लुक़ रखते थे, वो पाकिस्तानियों को, अपने जो PTI के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, उनको ये मशवरा दे रहे थे कि आप ऐसे करें कि आप बिजली के बिल ना दें, आप गैस के बिल ना दें। यही काम पहले इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं, तकरीरों में करते रहे हैं। तो आप उन लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो पहले ही लोड शेडिंग करती है। यहाँ पाकिस्तान में आप आके देखें, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो आप तो उनका काम आसान कर रहे हैं, ना कि आप उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो तो चाहेगी, हुकूमत तो ये चाहती है कि ये कनेक्शन कम से कम हो ताकि एनर्जी सेव हो। ये गैस जो लोड शेडिंग हो रही है वो भी इसी वजह से हो रही है कि गैस की कमी हुई है पाकिस्तान में। तो आप किस तरह के काम कर रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो मीटर काट के लेट जाएंगे गैस का और बिजली का। तो ख्वार तो यही लोग होंगे जिनको आप मशवरा दे रहे हैं। आप तो खुद तो इंग्लैंड बैठे हुए हैं, और इस तरह की जो आप हरकतें कर रहे हैं हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ, जिस तरह से वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और उनके ऊपर आप आवाज़ें कसने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, वो एक अलग बात है कि जो वहाँ की सिक्योरिटी है वो आपको ये मौका फ्राहम नहीं कर रही है। तो देखें, ये जो लॉजिक है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत ने कन्विक्ट किया तो वो चोर हैं, और अब आपका ये बयानिया है, PTI का ये बयानिया है कि इमरान खान साहब को भी अदालत ने ही सज़ा दी, तो इमरान खान साहब ईमानदार हैं, यहाँ पर जो जज है वो चोर है। यार कमाल है, आप लोग क्या बयानिया बनाते हैं। अदालत से इमरान खान साहब कन्विक्ट हुए हैं, इमरान खान साहब जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उसमें वो मुतकिब पाए गए हैं, तभी उनको सज़ा हुई है। और ये जो आप बाहर करते फिर रहे हैं ना, ये आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कोई पासपोर्ट को फाड़ रहा है, कोई जो पाकिस्तानी परचम है उनको उतार रहा है। तो ये जो रियासत है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि रियासत इस मामले पर सीरियस होकर सोच रही है कि अब ये जो डुअल नेशनैलिटी का मामला है इसको ख़त्म किया जाए। अगर आपको बाहर नेशनैलिटी मिल जाती है, UK की मिल जाती है, अमेरिका की मिल जाती है या कनाडा की मिल जाती है, तो फिर आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। और जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं उसका सरासर नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को ही होगा। इमरान खान साहब जितनी ज़्यादा आप रियासत मुखालिफ काम करेंगे, इमरान खान साहब को ही उसका नुकसान होगा और आपको ही होगा। जब आपकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी छिन जाएगी, जिस तरह के आप हरकतें कर रहे हैं, तो फिर रियासत मजबूर हो जाएगी कि वो कोई बड़ा कदम उठाए। तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपने रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।